आए और चोरों ने घर में प्रवेश किया और प्रवेश करके सूत जी बोले कि लोगों ने उनके अंदर उनके ऊपर गले पर प्रहार किया तलवार से, राजा का गला काट लिया, राजा का गला काट लिया। कई सेवकों को भृत्यों को मारा, कई हताहत हो गए। सूत जी ने विवेचन किया इस प्रकार से मारते काटते जब उनकी पत्नी ने देखा, महारानी ने देखा, उनकी देवी पत्नी रानी गर्भवती है, गर्भवती उस रानी ने जब देखा कि मेरे पति का गला तलवार से उड़ा दिया गया है, कई भृत्यों को कई सेवकों को मार दिया गया है, रानी ने स्फूर्ति पूर्वक इस दृश्य को देखते हुए पीछे का दरवाजा खोला और वो जंगल में भाग गई। जब वो जंगल में दौड़ करके गई देवी, तो जंगल में एक वृक्ष के नीचे वो बैठ गई। अधिक भागने के कारण, व्याकुलता होने के कारण, श्रम करने के कारण उस देवी का जो संतान था उदर में, वो संतान प्रसव हो गया और उसी पेड़ के नीचे उस देवी ने उस बच्चे को लिटा दिया। बहुत प्यासी थी, बगल में देखा एक कुंड है, सरोवर बना हुआ है। वो देवी उस सरोवर में जब जल पीने को गई, सूत जी महाराज बोले शौनकादि मुनियों, जब वो देवी जल पीने को गई, ज्यों ही जल में घुसी तो उसके पैर को एक ग्राह ने पकड़ लिया और घसीटते हुए जल में ले गया। वो ग्राह उसको निगल गया, ग्राह ने उसको निगल लिया। जब ग्राह ने उसको खा लिया, प्रातः काल हुआ, उस पेड़ के नीचे छोटा सा नवजात शिशु लेटा हुआ है। उस शिशु को देखा एक वृद्धा ने देखा शिशु को, मन में आया ये अनाथ है। शंकर भगवान की ऐसी करुणा पैदा हुई कि वो जब बच्चे को उठाने चली तो उसके दिल ने कहा हो सकता है किसी ने छुपा के रखा हो, किसी का हो, हमें कोई डांटे। रुक गई। बालक को उठाते उठाते वो देवी रुक गई। देवी ने विचार किया ऐसे नहीं, एकांत में पड़ी वस्तु को ऐसे कभी छूना नहीं चाहिए, उठाना नहीं चाहिए। देवी ने विचार किया उठाऊं तो समस्या है, नहीं उठाऊं तो समस्या है, नहीं उठाता हूं तो मैंने देख लिया है, यदि कोई क्षति होगी तो पाप मुझे लगेगा, उठाता हूं तो कोई हमको आक्षेपण लगा दे, अब क्या करना चाहिए। दोनों समस्याओं में वो देवी फंस गई। हृदय में एक भाव आता है कि उठाना चाहिए, दूसरा भाव आता है उठाना नहीं चाहिए। सूत जी महाराज बोले हे शौनकादि मुनियों, इसी मध्य आस्तोष कपाल पानी भोले बाबा एक संत का रूप बनाकर के प्रकट हो गए। शंकर भगवान की, शंकर भोले बाबा बोले देवी तुम चिंता ना करो, घबराओ नहीं देवी, इस संतान को आप उठा लीजिए, ये चोरी की नहीं है, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। देवी इसका जो पिता है वो राजा है, आपको जाति का बोध नहीं इसलिए परेशान हो रही हैं, कुल का बोध नहीं इसलिए परेशान हो रही हैं। ये क्षत्रिय बालक है, एक राजा का बालक है, इसे उठा लीजिए। जब ब्राह्मणी से ऐसा भोले बाबा बोले, वेश बदल के गए हैं। ब्राह्मणी ने प्रश्न किया कि भगवान इसका पिता यहां क्यों डाल गया। बोले वो मार दिया गया है। बोले कैसे मरा है, किसने मारा। बोले देवी ये लंबी कहानी है। बोले संक्षेप में बताओ प्रभु, क्या कैसे। बोले पूर्व जन्म की घटना है, इसका पिता उस जन्म में भी राजा था, भगवान शिव का पूजन कर रहा था। भृत्यों ने आकर के सूचना दी कि कोई दंडी अपराधी आया है, अपराध करके आया है, उसका निर्णय करना है। सूत जी बोले हे राजन, सूत जी बोले क्यों है राजा, पूजा से उठ करके गया, पूजा छोड़ के गया। ध्यान रखना एक बात पर, यदि जप कर रहे हो, भजन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ को छोड़ो नहीं। अधूरी माला तो कभी नहीं छोड़ना। शंकर भगवान की,
सियावर रामचंद्र भगवान की। राजा ने बीच में माला छोड़ दी। अभिषेक करते करते, पूजन करते करते, भगवान का ध्यान करते करते बीच में छोड़ के गए। क्या समस्या है? बोले ये अपराधी है, इसने कई कत्ल किए हैं। राजा ने बहुत विचारा, सोचा नहीं, बोले इसका गला काट दो। बोले बाबा, बोले देवी, ये ब्राह्मणी, ये वही राजा है जिसने उसका सिर कटवाया था। आज डाकू ने आकर के इसका सिर काट दिया। माता ने क्यों छोड़ा? बोले माता डर के, भय के कारण यहां पर आई। माता ने इसे जन्म दिया, प्यासी थी, इस सरोवर में पानी पीने गई और जो सरोवर में घुसी तो वहां मगर ने इसको खींच लिया। ए ब्राह्मणी, वो मगर कोई और नहीं था, इसकी सौत थी। इसने उसको जहर दे करके मारा था, जहर दे के मारा था, इसलिए वो मगर बनी और आज उसको मौका मिला, उसने अपना हिसाब किताब पूरा किया। ध्यान रखना, एक कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। कर्म पीछा अवश्य में एवं भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम, न भुंक्ते क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। जिस प्रकार से गाय के पीछे गाय की पूंछ चलती है, भैंस के पीछे भैंस की पूंछ चलती है, आदमी के पीछे जैसे आदमी की छाया चलती है, तुम्हारा किया हुआ कर्म तुम्हारे पीछे पीछे चलता है। गीता के वाक्यों में सुनना चाहें, कृष्ण के शब्दों में सुनना चाहें तो भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण बताते हैं कि वायुर्गंधानि वासयात्। तुम्हारा कर्म तुमको दिखता नहीं है, आते हुए दिखता नहीं है। बोले वो कैसे आता है? बोले वायुर्गंधानि वासयात्। बगीचे की तरफ से जब हवा आती है तो सुर भी होती, सुगंध होती है। हवा दिखती नहीं है, गंध दिखती नहीं है, अनुभूति होती है। अनुभूति बगीचे की ओर से सुगंध को लेके आती है और गटर की ओर से दुर्गंध लेकर के आती। जैसे हवा में सुगंध और दुर्गंध नहीं दिखती है, उसी प्रकार से आदमी के साथ में कर्म चलता है, कर्म भी दिखता। भगवान शंकर ने बहुत अच्छा विवेचन किया, देवी इनका कर्म भी इनके साथ चल रहा था। बहुत अच्छा प्रश्न किया। बाप ने, पिता ने सिर काटा था, बदला सिर कटने पर चुका दिया गया। इसकी मां ने सौत को मारा, उसने मगर बन करके बदला चुकाया। पर इस बेचारे का क्या दोष था? अनाथों के वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ है, इसका क्या दोष था? इसका क्या दोष था? भोले बाबा बोले कि इसका भी दोष था। प्रदोष का दिन था, भगवान की पूजा पूरी नहीं हुई और अधूरी पूजा में इसने भगवान का प्रसाद उठाया और खा लिया और झूठे मुंह सो गया। झूठे मुंह, इसलिए अनाथ हो गया। क्या हो गया? कभी भी पूजा में से उठो नहीं, बिना भोग के प्रसाद खाओ नहीं और झूठे मुंह सो नहीं। झूठे मुंह आज तो रिवाज बन गई है, भोजन करते करते वहीं पे नींद आ जाती है, सो जाते हैं। हाथ कौन धोए? हाथ धोने की तो रिवाज ही खत्म हो गई हमारे यहाँ। अब तो तौलिया चले, तौलियों से हाथ पोंछ लो बस। कई लोग तो बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें रखते हैं, मूछों पोंछ लेते हैं। दाढ़ी वाले दाढ़ी पूछ लेते हैं। कई लोग ऐसे ही हाथों में कर लेते हैं। कभी नहीं, हाथ धोना चाहिए। कितना बड़ा दोष है। जन्मते अनाथ हो गया है, जन्मते ही अनाथ हो गया है। बात छोटी लग रही है, सुनने समझने में बात छोटी लग रही है, लेकिन परिणाम कितना बड़ा है। भूल से भी ऐसा कभी कदापि नहीं करना है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं। ब्राह्मणी ने सोचा कि इनका तो मैं सबका पूछ रही हूं और मैं जो गरीबनी बनी हूं अपनी तो पूछूं। हमारा बेटा दर दर भटक रहा है, उसके बारे में तो पूछूं। बड़ी अच्छी बातें तो बता रहे हैं। महाराज जी ये बताओ, हमारा बेटा है, वो बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। वो क्यों गरीब हो गया? आदमी गरीब क्यों होता है? वो आदमी अमीर क्यों होता है? शंकर भगवान की,
सियावर रामचंद्र भगवान की हर हर महादेव। बोले मेरा बेटा गरीब है। भगवान आपने बहुत अच्छी बातें की, बहुत अच्छा आपने बतलाया। हमारा बेटा गरीब है, हम बहुत गरीब परिवार से हैं। इन किन प्रकार ने अपना गुजारा उधर का भरण पोषण जैसे तैसे करते हैं। हमारा बेटा, हम गरीब क्यों हो गए? हमारा भी दोष, कोई न्यूनता कर्म में रही गई होगी, भूल हुई होगी। बोले शंकर, बोले देवी, तुम्हारा जो बेटा था वो विगत पूर्व जन्म में अच्छा विद्वान था, ब्राह्मण था, उच्च कुल में जन्म हुआ था, प्रचुर मात्रा में उनको दान मिलता था और दान में से कभी वो दान नहीं करते थे। ध्यान देना, दान लेने वाले का भी कर्तव्य है कि वो दान करे। हमें आप दान देते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हो, बहुतों को दान देते हो। दान लेने वाला का कर्तव्य कि वो भी दान में से दान दे। दान में से दान दे, तीनों लोग जीत ले। दान में से दान मिलने पर भी दान करना चाहिए। और जो दान नहीं करता है, भोले बाबा ने कहा कि इसको बहुत धन मिलता था पर बिल्कुल ये दान करता नहीं था, उसके दोष से ये अति गरीब हो गया है। हम क्यों गरीब हुई? बुढ़िया ने बोला हम। कहा कि तुमको भी धन मिलता था, तुम कभी भजन नहीं करती थी, इसलिए तुम गरीब हो गई। बड़ी अच्छी बात कही। ऐसा है, इस बच्चे को ले जाओ, इस बच्चे का पालन पोषण करो, बड़ा होने पर इसको शिव की भक्ति सिखाओ, रुद्राभिषेक सिखाओ, समझाओ, शिव भक्त बनाओ, तुम्हारा कल्याण करेगा। इसको पुत्र मान के इसकी आप सेवा शुश्रूषा करना। सूत जी महाराज विवेचन करते हैं। इस प्रकार से उस बालक को ले गई देवी और ले जाकर के उसने पूजा किया। भगवान शंकर बोले शिव जी की पूजा करेगी, शिव जी का चिंतन करेगी, देवी सच मानना तेरे घर में इतना सोना आएगा, इतना सोना आएगा कि तेरे घर में तुझे सोने की जगह नहीं मिलेगी। शंकर भगवान की याद रखना, धन चाहिए, वैभव चाहिए तो शंकर की पूजा करो, मोक्ष चाहिए तो शंकर की पूजा करो। शिव की पूजा से भोग भी मिलता है और मोक्ष भी मिलता है, दोनों की प्राप्ति होती है भगवान भोलेनाथ की पूजा से। तो इस प्रकार से यहाँ बतलाया गया है कि आदमी जो भी कर्म करता है उसका कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता है, उसके साथ चलता है। बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम में आते हैं। जब कोई नहीं आता भोले बाबा आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम में आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम में आते हैं, बड़े काम में आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम में आते हैं। चलती है पतिवारी नहीं होती। मेरी नैया चलती
मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको सरकारी नहीं होती। किसी और की अब मुझको सरकारी नहीं होती। मैं डरता नहीं रास्ते, मैं डरता नहीं रास्ते, सुनसान आते हैं मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम में आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम में आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, भोले बाबा आते हैं मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम में आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम में आते हैं। जय हो। कितने बड़े होकर तीनों से प्यार करें। ये इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करें। ये कितने बड़े होकर भक्तों से प्यार करें। ये इतने बड़े होकर भक्तों से प्यार करें। अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करें। अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करें। ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम में आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम में आते हैं। बड़े काम में आते हैं, मेरे बड़े काम में आते हैं। बड़े काम में आते हैं, मेरे बड़े काम में आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम में आते हैं। हो मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम में आते हैं। इनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए। हर भक्तों का कहना
भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम में आते हैं। मेरे दुख के दिनों में हर काम में आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, भोले बाबा आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम में आते हैं। मेरे दुख के दिनों में बड़े काम में आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम में आते हैं। मेरे दुख के दिनों में बड़े काम में आते हैं। 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 तुम शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। परम पावनी कलकन्या नानिनी भगवती सरस्वती के तट पर महर्षि वेदव्यास जी महाराज विराजमान हैं। भगवान के पावन स्मरण और चिंतन में लगे हुए हैं। भगवान का दिव्य सुंदर कीर्तन कर रहे हैं। सूत जी महाराज विवेचन करते हैं, व्यास जी महाराज ने कैसे चिंतन किया। बोले उन्होंने 9 प्रकार की भक्ति की। बोले श्रवणम कीर्तनम शंभो मननम च महत्तरम त्रयम साधनं मुक्तम च विद्यते वेद सत्तमम्। सूत जी महाराज ने विवेचन किया कि वेद व्यास जी महाराज शांत और एकांत स्थल सरस्वती का तट है, कलकल नाद हो रहा है। वेद व्यास जी महाराज भद्रा मुद्रा को लगा करके नदी के किनारे पर बैठे हुए हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं, भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। नदी का सुरम्य स्थल है। कलकल नाद के साथ आनंद की तमन्ना में प्रयास हो रहे हैं। योगी मुनीन्द्र वेद व्यास जी महाराज जब भाव विभोर हुए, भगवान में तन्मय हुआ मन, आनंद बरस रहा है हृदय के अंदर। जब विभोर हुए, इसी मध्य सूत जी ने विवेचन किया। उनके पास शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये 4 ऋषि पहुंचे। ऋषियों ने आकर महर्षि के भाव को देखा। जब आप पूजा में बैठे हो, भजन कर रहे हो और गुस्सा में हो, दोनों आकृतियों का अध्ययन करो। भजन के समय का चेहरा बड़ा आह्लादित होता है, बड़ा हर्षित होता है। शनकादियों ने जब आकर के वेद व्यास जी के मुखमंडल का दर्शन किया, आनंद की लहरें तरंगायित हो रही थी। शरद कुमार के आगमन पर महर्षि वेद व्यास जी महाराज ने आंखें खोली, प्रश्न किया, आप ये भक्ति किस लिए कर रहे हैं? शिव पुराण में 9 प्रकार की भक्ति बतलाई है, भागवत में 9 प्रकार की भक्ति बतलाई है, रामायण में 9 प्रकार की भक्ति बतलाई है,
वही भक्ति यहां पर शिव पुराण में ही बतला रही जा रही है कि श्रवणम कीर्तनम, वहां पर विष्णु का, यहां पर शंभु की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु शंभो, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम पहली भक्ति है, श्रवण करो। क्या करो? वेद का मंत्र है श्रोतव्य मंतव्य निरास्तव्य। श्रोतव्य श्रवण करो, बिना श्रवण के कल्याण नहीं है। श्रवण करो, सुनो। किस लिए सुनो? बोले श्रुतम हरति पापानि, सुनने से पाप हरण होते हैं। श्लोक संस्कृत के मंत्र वेद मंत्रों को सुनो, भले ही समझ में न आए फिर भी सुनो। आप कहोगे महाराज संस्कृत हमने पढ़ी नहीं है और समझ में आती नहीं है, तो बिना समझे हमारा क्या कल्याण होगा, क्या लाभ मिलेगा? आपने कभी देखा हो किसी को बिच्छू काट देता है और झाड़ने वाला आता है और जो उसने झाड़ा जहर दूर हो जाता है। अब आपसे पूछा, उस जहर बिच्छू जिसको डंक लगा उससे पूछा कि तूने मंत्र के अर्थ को समझा? वो बोलेगा नहीं समझा। दर्द है? बोले बिल्कुल नहीं है। बिना समझे जैसे बिच्छू के मंत्र का जहर उतर जाता है, इसी प्रकार से जो संस्कृत के श्लोक हैं, शिवपुराण के श्लोक हैं, वेद के जो मंत्र हैं, केवल सुनने मात्र से क्या होता है? श्रुतम हरति पापानि, पाप दूर हो जाते हैं केवल श्रवण मात्र से। श्रवण कीजिए। तो पहली भक्ति है श्रवणम, दूसरी भक्ति है कीर्तनम, तीसरी भक्ति है स्मरणम। स्मरण करो, ध्यान करो। पूजा कैसे की थी, अभिषेक कैसे किया था, आरती कैसे की थी, फूल कैसे चढ़ाया था, अक्षत कैसे चढ़ाए थे, पान भगवान को कैसे खिलाया था, उनको नैवेद्य कैसे चढ़ाया था, आदि आदि पूरी पूजा का स्मरण करो। स्मरणम, फिर पाद सेवनम, भगवान के चरण कैसे धोए थे, पाद सेवनम। अर्चनम, अर्चा आपने कैसे की थी। वंदनम, वंदना कैसे की थी। सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति का विवेचन हमारे शास्त्रों में बताया गया है। प्रश्न किया, शनकादियों ने प्रश्न किया, आप क्या कर रहे हैं भक्ति में? बड़ी अच्छी बात बताई, ध्यान से सुनना। शनकादियों ने 8 में से एक का चयन किया, एक का चयन किया। वेदव्यास, आप कीर्तन करो। क्या करो? कीर्तन। श्रवणम कीर्तनम, आप कीर्तन करो। हर हर महादेव, क्या करो? कीर्तन। आप कीर्तन को थोड़ा उल्टा करके देखो। कीर्तन उल्टा करो, नर्तकी। कीर्तन को उल्टा करने से नर्तकी बन जाता है। आदमी को कीर्तन करते करते इतना मस्त हो जाना चाहिए, इतना विभोर हो जाना चाहिए कि जिस प्रकार से बीन के बजाने पर सांप नाचता है, ऐसे ही कीर्तन के करने पर आपका हृदय नाचना चाहिए, आनंद से भर हो जाना चाहिए, विभोर हो जाना चाहिए। इतना मस्त हो जाओ कीर्तन करते करते। कीर्तन करते कीर्तन में बड़ा आनंद है। महर्षि नारद जी से पूछ दिया, नारद जी आप घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, ये बताओ कि भगवान जी कहां रहते हैं? मिलना चाहे तो कहां कहां मिलें? नारद जी ने जाके भगवान से पूछा, प्रभु जी हमको लोग पूछते हैं कि आप कहां रहते हो, कौन सा पता बताऊं, कौन सी जगह बताऊं? भगवान ने बहुत अच्छी बात कही, नारद अब तुम्हें कोई भक्त पूछे तो बता देना, कह देना कि भगवान ने कहा है, अपना पता बताया है। बोले क्या बताया पता? बोले ना हम बशामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायन्ति
तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, नाहं वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। योगी नाम हृदय न च, योगियों के हृदय में रहता हूं। फिर कहां रहते प्रभु? बोले मद भक्ता यत्र गायंती, मेरे भक्त जहां पर मेरा कीर्तन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं वहीं पे रहता हूं। शनकादियों ने बहुत अच्छी बात बताई वेद व्यास जी महाराज को, आप भगवान का कीर्तन करो, कीर्तन करो। एक बात ध्यान रखना, त्रेता युग में, त्रेता की बात कह रहा हूं, त्रेता में मख यज्ञ की प्रधानता हुआ करती थी। त्रेता में यज्ञ करो तब भगवान मिलता था। द्वापर में बोले तपस्या करो। कलयुग में का केवल कीर्तन गाओ, भजन करो, माला फेरो, भगवान मिल जाएगा। सबसे सस्ता यदि भगवान है तो कलयुग में है। किसमें है? कलयुग में है। शनकादि ने कहा कि केवल कीर्तन करो और कीर्तन करने से तुमको भगवान मिल जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। मीरा ने भगवान का